हेलो बच्चों, यूपीपीसी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। और बेटा, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों में बांटें। तो बेटा, इसमें आज आपको ट्रांसफार्मर का चित्र संग्रह मिलेगा। और किसी भी परीक्षा में जो टेक्निकल के एग्जाम होते हैं उनमें से किसी भी एग्जाम में आपके चित्र जरूर पूछे जाते हैं। तो बेटा, समय बर्बाद नहीं करेंगे, सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक समय होता है। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है। बेटा, आप लोग यहाँ पर पहचानिए जरा इस चित्र को और इस पर विचार करिए और बताइए कि यहाँ पर जो आपका चित्र जो दिखाया गया है, इस चित्र में जो ये चित्र दिखाया गया है, चित्र में यहाँ पर क्या प्रदर्शित किया है। यहाँ बेटा, चित्र में जो दिखाया गया है उसको ध्यान से देखेंगे और पहचानेंगे। बेटा, ये तो देखने में कुछ विशेष मशीन लग रही है, परंतु यहाँ से देख करके आप इसको पहचान सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर कौन सी मशीन है। बेटा, ये जो है ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है, ये तेल का रंग यहाँ दिखाई दिया गया है। तेल का रंग होता है पीले रंग का, हल्का पीला होता है। और ये ट्रांसफार्मर तेल परीक्षक है, तो ये आपका ऑयल परीक्षक मशीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में किस टाइप का ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। बेटा, याद रखना, ये एक प्रकार का सीटी है। और सीटी मतलब होता है धारा पैरामीटर या करंट ट्रांसफार्मर। सीटी का रेटिंग वोल्ट बेटा वीए होता है। कभी कभी इसको 10 वीए भी लिया जाता है। सीटी एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसके जो सेकेंडरी होता है, इसके सेकेंडरी में फेरे जो होते हैं, ठीक है ना, फेरे जो होते हैं, ये धारा जो होती है, धारा का मान कम होता है। इसकी द्वितीयक में बेटा करंट का मान 1 एम्पियर या 5 एम्पियर लिया जाता है। याद रखेंगे, ये एक प्रकार का आपका कौन सा वार सीटी है, वार टाइप ट्रांसफार्मर है। तो वार प्रकार का ये सीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में किस टाइप का ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। तो बेटा, याद रखना, ये जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया है जिसके दोनों साइड में टर्मिनल होते हैं, वो एक प्रकार का सीटी होता है, जिसको हम धारा पैरामीटर भी कहते हैं। सीटी को बेटा जो सप्लाई होती है, ठीक है ना, जो सप्लाई होती है, सप्लाई लाइन के ऐसे सप्लाई लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। सीटी का उपयोग, सीटी का जो यूज है, ये एमीटर जो होता है, ठीक है ना, एमीटर जो होता है, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, किसके लिए, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिए गए चित्र में किस टाइप का ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर पर आपको विचार करना है। यहाँ पर दिया गया है 110 वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट मीटर, जो ये वोल्ट मीटर लगाया गया है। तो आपको विचार करना है कि इस यंत्र के साथ में 110 वोल्ट वोल्टेज का जो है वोल्ट मीटर एक स्थापित किया जाता है। तो और इसको जो है बसबार के साथ समांतर क्रम में भी संयोजित किया जाता है, ग्राउंड के साथ ये समांतर होता है। तो बेटा, ये होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसी को पीटी के नाम से जानते हैं। और इसका द्वितीयक जो है 110 वोल्ट होता है। ये एक प्रकार का स्टेप डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ट्रांसफार्मर के किस भाग को दर्शाया गया है। तो दिए गए चित्र में ट्रांसफार्मर का ये हिस्सा है, यहाँ से बेटा इसको आप पहचान सकते हैं। ये हिस्सा जो दिया गया है, ये जो दिए गए हैं, ये आपकी बुशिंग है। यहाँ पर ये पूरी बुशिंग दिखाई गई है। ये मॉडर्न बुशिंग है, न्यू टाइप की। तो बेटा, यहाँ पर ये बुशिंग है। ये पिन टाइप का इंसुलेटर नहीं है, सस्पेंशन भी नहीं है। सस्पेंशन जो इंसुलेटर होता है बेटा, ये डिस्क होता है। बहुत सारी डिस्कों को एक साथ संयोजित करके इसको सस्पेंशन इंसुलेटर को, ये स्टैंड इंसुलेटर है, इसको बनाया जाता है। सस्पेंशन को भी बनाया जाता है। और जो डिस्क होती है, एक डिस्क बेटा 11 केवी की होती है, ठीक है।
और स्ट्रेन इंसुलेटर हमेशा खिंचाव के रूप में लगाया जाता है, जिसमें डिस्कें इस प्रकार से स्थापित की जाती हैं, जबकि सस्पेंशन इंसुलेटर हमेशा इस प्रकार से लटकाए हुई अवस्था में स्थापित किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर को पहले पोल, अंतिम पोल, ठीक है ना, पहले पोल, प्रथम पोल, लास्ट पोल और टर्निंग पोल पर इसको स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में ट्रांसफार्मर के किस भाग को दिखाया गया है? तो बेटा ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, बॉडी जो टैंक होता है, इसके ऊपर जो ढक्कन स्थापित करते हैं, तो टैंक के ऊपर जो ढक्कन स्थापित किया जाता है, टैंक और ढक्कन के बीच में यहाँ पर एक किट स्थापित किया जाता है, जो ऑयल किट होती है, इससे तेल लीकेज ना हो, तेल का क्षरण ना हो सके। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑयल लीकेज किट भी कह सकते हैं। ये बेटा नियोप्रेन का बना होता है। किसका? नियोप्रेन का बना होता है। याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोड में कौन सा प्रभाव दिखाया गया है? बेटा यहाँ देखेंगे, ये एक बड़ा सा क्रोड है, इस क्रोड को यहाँ पर पतला पतला काट दिया गया है। तो यहाँ पर बेटा जो ये दिखाई गई है, ये भंवर धारा है। जब कोई बड़ा सा क्रोड रहेगा तो भंवर धाराओं का जो क्षेत्र है वो बड़ा रहेगा। जब उनको काट करके और प्रत्येक हिस्से पर इंसुलेशन कर दिया जाएगा, ये इसके हिस्से दिखाए गए हैं और इन पर इंसुलेशन कर दिया जाएगा। इंसुलेटेड किए हुए क्रोड को हम लेमिनेशन कहते हैं, ठीक है ना, लेमिनेशन, ठीक है, लेमिनेशन कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपका ये जो है भंवरधारा हानियां बनेंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में किस टाइप का उपकरण दिखाया गया है? बेटा ये क्वेश्चन आपकी यूपीपीसीएल टीजी टू 2021 के पेपर में, और जो 28 तारीख का पेपर हुआ था, 28 मार्च को, ठीक है, इसमें शाम की मीटिंग में या सुबह की मीटिंग में ये पूछा गया था। तो ये बेटा आपका ब्रीदर है, इसको हम सिलिका जेल ब्रीदर के नाम से भी जानते हैं। इसमें ये जो क्रिस्टल भरे होते हैं, जो टुकड़े भरे होते हैं, ये शुष्क अवस्था में, कैसे होते हैं बेटा? नीले होते हैं। और जब ये नमी अवशोषित कर लेते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। तो ये सफेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में एक्स किसे प्रदर्शित कर रहा है? तो बेटा ये जो हिस्सा होता है ट्रांसफार्मर का, ये हिस्सा आपका कुंडलन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में कौन सा ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है? तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बहुत सारी टेपिंग की गई है, तो यहाँ पर आप टेपिंग ट्रांसफार्मर मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा ट्रांसफार्मर दिखाया गया है? तो यहाँ पर बेटा ये कौन सा ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है, ठीक है ना, कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? तो ट्रांसफार्मर का ये जो हिस्सा दिखाया गया है, ये बेटा आर्गन हार्ड है। ये एचटी बुशिंग, इसके साथ में हमेशा एचटी बुशिंग के साथ में संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। आर्गन हार्ड का उपयोग आकाशीय बिजली को नेगलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा भाग दिखाया गया है? ये भाग जो है बेटा, ये टेप चेंजर है। ये ट्रांसफार्मर की छत या बॉडी के साथ स्थापित किया जाता है। टेप चेंजर के द्वारा 2.5%, 5% और 7.5% तक जो वाइंडिंग होती है, जो कुंडलन होती है, कुंडलन की फेरे, ठीक है ना, कुंडलन की फेरों को बदला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिए गए चित्र में कौन सा ट्रांसफार्मर दिखाया गया है? तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर दिखाया गया है बेटा, ये आपका कोर टाइप का ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। और इस ट्रांसफार्मर में एक आपकी अधिक फेरों की कुंडली है और एक आपकी कम फेरों की कुंडली है। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में जो वोल्टेज होती है ये ज़्यादा होती है और सेकेंडरी जो वोल्टेज होती है ये कम होती है। प्राइमरी में जब वोल्टेज ज़्यादा होती है तो बेटा धारा का मान कम होता है, और सेकेंडरी में जो धारा होती है इसका मान अधिक होता है। अर्थात यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान कम होगा। कम तो रेजिस्टेंस कम, ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो धारा का मान कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम है तो धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा ट्रांसफार्मर दिखाया गया है? तो बेटा ये सीटी का ट्रांसफार्मर है, जो अभी अभी आपको बताया गया है, धारा परिणामित है। इसमें 2 पिनें होती हैं
और यहाँ पर जो दिखाया गया है ये इसका ऑयल गेज है। ठीक है बेटा, याद रखना ऑयल गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए ट्रांसफार्मर में दिए गए चित्र में कौन सा ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। बेटा ये भी एक सिटी है, इसको हम भारत ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन सा ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। तो जो ये यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर दिखाया गया है बेटा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ ट्रांसफार्मर। इसको मान सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र में कौन सा भाग दिखाया गया है। तो बेटा यहाँ पर एच टी बुशिंग दिखाई गई है। ये एच टी बुशिंग या हाई वोल्टेज साइड की बुशिंग होती है। ये बुशिंग बेटा बड़ी होती है और ये बुशिंग को पोर्सलिन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, पोर्सलिन के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। पोर्सलिन का मतलब होता है चीनी मिट्टी। ठीक है ना, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी की ये बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में कौन सा भाग दिखाया गया है। तो बेटा अभी ऊपर आपको क्वेश्चन मिला था, ये जो इतना केबल बनाया गया था सिलिका जेल ब्रीदर था, ये सिलिका जेल आपका ब्रीदर हो जाएगा, सिलिका जेल ब्रीदर हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो है ये ड्रेन कॉक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक्स किसी प्रदर्शित कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर एक्स जो है ये कंजर्वेटर होता है। कंजर्वेटर में कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर का जो आयतन होता है, जो कंजर्वेटर का जो आयतन होता है, ये संपूर्ण ट्रांसफार्मर का जो है कितना 1/10वां हिस्सा होता है। याद रखना 1/10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में एक्स किसे प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर ये कूलिंग सिस्टम दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर जो आपका ये रेडिएटर लगा हुआ है, रेडिएटर में ये जो दिए गए, ये जो दिखाए गए हैं, ये सभी फैन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका कूलिंग सिस्टम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर का नया लोगो क्या है। तो बेटा ट्विटर का लोगो बदल गया है कब, 24 जुलाई को, 24 जुलाई से ट्विटर का नया लोगो हो गया है। ट्विटर ट्विटर का जो नया लोगो है एक्स, पहले एलन मस्क की एक कंपनी थी x.com। इस कंपनी के आधार पर एक्स जो है इसका ट्विटर का नया लोगो दिया गया है। जो लैरी बर्ड पहले था, नीली कलर की एक चिड़िया थी, इसको अब नेग्लेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर का नया लोगो एक्स कब बदला गया। बेटा याद रखना 24 जुलाई सन 2023 को ये बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में एक्स में कौन सा भाग दिखाया गया है। यहाँ बेटा ये एक्स लगाया गया है और ये है आपका चुंबकीय खंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक्स किसी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका ये आपका भाग पूछा गया है और ये भाग यहाँ पर एक्स हमारा है। तो बेटा ये एक्स है, यहाँ पर टेप चेंजर का हिस्सा है जो अभी आपको ऊपर दिखाया गया था। यहाँ पर टेप चेंजर को रिटर्न करके देखते हैं एक बार। टेप चेंजर ये है, ये टेप चेंजर है, इसी को वहां पर दिखाया गया है। इसका ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर निकला हुआ है। तो बेटा अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको टेप चेंजर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक्स किसी प्रदर्शित करता है। तो एक्स यहाँ लगाया गया है, इसको हम ड्रेन कॉक के नाम से जानते हैं। तो बेटा आउटलेट बल्ब भी इसी को कहते हैं, लेकिन आउटलेट बल्ब भी कहते हैं, ड्रेन कॉक भी कहते हैं। जब ट्रांसफार्मर की सफाई की जाती है तो इसको ओपन करके यहाँ से ट्रांसफार्मर का तेल और कचरा जितना होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में कौन क्या दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो ये हिस्सा दिखाया गया है ये बेटा ट्रांसफार्मर का उपोल्ज रिले होता है। ठीक है ना, उपोल्ज रिले को गैस रिले के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है। तो दिए गए चित्र में ये वाला हिस्सा पूछा है बेटा, तो ये आपका बस बार सिस्टम है। यहाँ स्पेरी बस बार नहीं होगा, स्पेरी बस बार को हम डुप्लीकेट बस बार भी कहते हैं। ठीक है ना, डुप्लीकेट डुप्लीकेट बस बार भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना स्पेरी बस बार को डुप्लीकेट बस बार भी कहते हैं। जब बस बार संख्या एक से अधिक होती है तो दूसरी वाली जो बस बार होती है उसको हम डुप्लीकेट या फिर हम स्पेरी बस बार कहते हैं। यहाँ इसका आंसर सही नहीं होगा बेटा, यहाँ पर केवल एक बस बार दी गई है इसलिए हम इसको बस बार नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए ट्रांसफार्मर में एक्स किसे प्रदर्शित करता है। तो बेटा ये जो दिखाए गए हैं ये ट्रांसफार्मर के पास में हमेशा एलए को दर्शाया जाता है और एलए जो होता है ये लाइटनिंग अरेस्टर, आकाशीय बिजली का रोक, आकाशीय बिजली को रोकता है। तो यहाँ पर आपका एल ए तड़ित निरोधक, इसको तड़ित निरोधक भी कहा जाता है। तो याद रखना तड़ित निरोधक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है। दिए गए चित्र में बेटा 3 फेज का कोर टाइप ट्रांसफार्मर दर्शाया गया है। 2 फेज का कोर टाइप ट्रांसफार्मर बेटा कुछ ऐसा होता है
कुछ ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। 3 फेज का कोर टाइप ट्रांसफार्मर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये 3 फेज का कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक्स क्या दर्शाया गया है। तो एक्स में मतलब ये वाला हिस्सा पूछा गया है। तो बेटा ट्रांसफार्मर में इस हिस्से का नाम एक्सप्लोजन वेंट होता है। इसी में यहाँ पर एक कांच की पट्टी होती है। जिस कांच की पट्टी को जो ये हिस्सा बनाया गया है, जो ये हिस्सा बनाया गया है, तो बेटा यहाँ पर एक कांच की पट्टी स्थापित की जाती है इसके बीच में। इस कांच की पट्टी का नाम डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारी गैसें उत्पन्न हो जाती हैं नमी के कारण, तो उस अवस्था में ये कांच की पट्टी फट जाती है और यहाँ से सभी गैसें बाहर निकल जाती हैं, ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। और बेटा यहाँ पर जो ये बुशिंग दिखाई गई है ये आपकी HT बुशिंग है, और ये आपको जो दिखाया गया है ये टेप चेंजर है, और यहाँ पर लिफ्टिंग हुक लगे हैं। ये आपका शीतलक के लिए यहाँ पर पत्तियां लगाई गई हैं, या कूलिंग सिस्टम हम कह सकते हैं कि कूलिंग सिस्टम यहाँ स्थापित किया गया है। ये आपका ट्रांसफार्मर का टैंक है। बेटा हमारे आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो बेटा हमारे जो जो वीडियो है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा एक सबसे बड़ी शिकायत है, आप लोग हमारी वीडियो को देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, परंतु शेयर नहीं करते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को कृपया शेयर जरूर करें। मैं आपको ट्रांसफार्मर से ही नहीं, हर एक स्थिति में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें आपको 100 ट्रिक्स, मैंने वादा किया था, एक दिन मैंने बताया था कि 100 ट्रिक्स आपको हम पूरा करवाएंगे। बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो ट्रिक्स से रहेगा, जिसमें आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ट्रिक हम लगभग 7 या 8 ट्रिक बताएंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके, सैकड़ों क्वेश्चन तैयार होंगे। बेटा पढ़िए तो वैसे जैसे कि जिंदगी ही बदल जाए। बेटा हमारी वीडियो को कृपया शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वंदे